गर्मी में देवरानी जेठानी का शहर से अच्छा गांव। दिल्ली की तपती गर्मी ने हर किसी का हाल बेहाल कर रखा था। शहर के फ्लैट में एसी तो चल रहा था, लेकिन सुकून जैसे कहीं गायब था। सुबह के बज रहे थे 7 और घर में किसी युद्ध जैसा माहौल था। माया और रीना रसोई में पसीने से तरबतर नाश्ता तैयार कर रही थीं। पंखा भी गर्म हवा दे रहा था। उफ, माया दीदी, ये दिल्ली की गर्मी जान ले लेगी। दिन भर एसी चलता है, फिर भी चैन नहीं। रात भर नींद नहीं आती। ऊपर से ये एसी भी अब धोखा देने लगा है। सच कहूँ रीना, मन मेरा भी घबरा रहा है। समझ नहीं आता इतनी गर्मी अचानक कैसे बढ़ गई। पर क्या करे, घर का काम तो करना ही होगा। तभी लोकेश और अशोक तैयार होकर वहां आते हैं। उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। तुम लोग थोड़ा जल्दी उठा करो। इतनी देर से नाश्ता दोगी तो हम जब बाहर निकलेंगे सूरज सिर पे होगा। पसीने से तरबतर होकर ऑफिस पहुंचना पड़ता है। हाँ भाई, और बच्चे भी स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। ठीक है, कल से हम और जल्दी उठने की कोशिश करेंगे। तभी चिंटू, कोमल और पीहू अपने भारी बैग टांगे वहां आते हैं। मम्मी, आपने मेरे लिए सैंडविच और बर्गर रख दिया है ना? हाँ मेरी प्यारी बिटिया, रख दिया है। चिंटू, कोमल, मैंने तुम दोनों के लिए तुम्हारी पसंद की चीजें और साथ में सलाद भी रखा है। टिफिन पूरा खत्म करना। जी मॉम, अब हम चलते हैं। पति बच्चों को कार से स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस निकल जाते हैं। दोपहर होते होते बच्चे वापस आते हैं, लेकिन आते ही शांति की जगह शोर मच जाता है। कोमल दीदी, मुझे आईपैड दे दो, मुझे पबजी खेलना है। नहीं, पहले मैंने लिया है, मैं खेलूंगी। दोनों में खींचतान शुरू हो जाती है। तभी पीहू रीना के पास आती है। मम्मी, मुझे मोबाइल दो, मुझे रील्स देखनी है। पहले नाश्ता करो पीहू। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है, मुझे बस ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, बहुत गर्मी है। बच्चे इतने जिद्दी हो चुके थे कि बिना गैजेट्स और जंक फूड के उन्हें कुछ नहीं सुहाता था। शाम को जब पति घर लौटे तो गर्मी और ऑफिस के तनाव से उनकी ऊर्जा बिल्कुल खत्म थी। वे चुपचाप खाना खाकर सो गए। अगली सुबह स्कूल के ग्रुप में मैसेज आया कि गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। लोकेश जी, बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है। पूरा 1 महीना मैं सोच रही हूँ कहीं घूमने चले, वरना ये बच्चे घर सिर पर उठा लेंगे। हाँ दीदी, सही कह रही हैं। इन्हें मोबाइल से फुर्सत नहीं और खाने में सिर्फ पिज्जा कोल्ड ड्रिंक चाहिए। ठीक है, तुम दोनों डिसाइड कर लो कहाँ जाना है। जब दोनों भाई चले गए तो माया के मन में एक विचार आया। रीना, क्यों ना इस बार बच्चों को गांव ले चले। कल बाबूजी का फोन आया था, वहाँ आम की छांव और कुएं का ठंडा पानी याद आ रहा है। गांव? दीदी, वहाँ तो ना वाईफाई होगा ना मॉल, बच्चे कैसे रहेंगे? और मेरा क्या होगा? मुझे तो एसी के बिना नींद नहीं आती। वही तो रीना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। उन्हें पता चलना चाहिए कि प्रकृति क्या होती है। और तुम भी तो शहर में पली बड़ी हो, कभी गांव देखा नहीं, इसी बहाने घूम लेना। पर दीदी, वहाँ गर्मी कैसे बर्दाश्त होगी? अरे पागल, वहाँ की हवा शहर के एसी से ज्यादा ठंडी होती है। और इस मौसम में तो आम के बगीचे फलों से लदे होंगे। शहर में तो आम 500 रुपए के मिलते हैं, वहाँ हम पेड़ों से तोड़कर मुफ्त में खाएंगे। ठीक है दीदी, जब आप इतना कह रही हैं तो चलते हैं। जब बच्चों को पता चला कि वे गांव जा रहे हैं तो वे दुविधा में थे। उन्हें दादा दादी से मिलने की खुशी तो थी, पर एसी और इंटरनेट न होने का डर भी था। खैर, अगली सुबह पूरा परिवार ट्रेन में सवार हुआ। सफर के दौरान बच्चों ने खिड़की से बाहर के नजारे देखे और उन्हें बहुत मजा आया। अगले दिन मिर्जापुर गांव के स्टेशन पर गाड़ी रुकी। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, ताजी हवा का एक झोंका उनके चेहरे को छू गया। मिट्टी की सौंधी खुशबू ने दिल्ली के धुएं की याद मिटा दी। अरे वाह दीदी, यहाँ तो सच में बड़ी ठंडी हवा चल रही है। पूरा परिवार बैलगाड़ी से घर पहुंचा। दरवाजे पर दादा भीमा और दादी ममता आरती की थाली लिए खड़ी थीं। दादाजी, दादाजी। बहुओं, अंदर चलो, धूप तेज हो रही है। मम्मी जी पसीना पसीना हो गए, पता नहीं यहाँ कैसे दिन कटेंगे। सब्र रख रीना, अभी तो असली मजा शुरू होगा। घर के अंदर ना फ्रिज था ना एसी। बच्चों ने चिल्लाना शुरू किया। मम्मी, ठंडा पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। तभी दादी ममता एक मिट्टी के मटके से बना सत्तू का ठंडा शरबत लेकर आई। ये लो बच्चों, इसे पियो, ये सत्तू का शरबत है। बच्चों ने हिचकिचाते हुए घूंट भरा और उनके चेहरे खिल उठे। वाह दादी, ये तो कोल्ड ड्रिंक से भी ज्यादा टेस्टी और ठंडा है। मजा आ गया दादी। ऐसे तो हमने कभी ट्राई नहीं किया था, वो बड़ा टेस्टी है। दोपहर में बच्चे अपना आईपैड लेकर बैठ गए, पर वहां सिग्नल ही नहीं थे।
पापा, यहाँ तो गेम ही नहीं चल रहा, हम क्या करेंगे? वे रोने लगे। तभी दादा भीमा वहां आए। चलो बच्चों, तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाता हूं जहां गेम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहाँ दादाजी? ऐसी कौन सी जगह है? हाँ, मुझे भी जाना है। इस तरह भीमा उन्हें अपने आम के बगीचे में ले गए। वहां गांव के बच्चे मीना और चीकू पहले से ही खेल रहे थे। ये देखो बच्चों, ये है असली दुनिया। शहर के बच्चे पहले तो शर्माए, फिर वे गांव के बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेलने लगे। पेड़ों की ठंडी छांव में गर्मी का नामो निशान नहीं था। तभी दादाजी ने पेड़ से ताजे रसीले आम तोड़े। दादाजी, क्या हम और आम खा सकते हैं? जितने मर्जी उतने खाओ बेटा, ये सब तुम्हारा ही है। शहर में तो मम्मी एक से ज्यादा आम नहीं खाने देती, कहती है बहुत महंगे हैं। यहाँ तो मजा ही आ गया। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और बिना किसी गैजेट के खिलखिला रहे थे। रीना भी बरामदे में बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी और उसे एहसास हुआ कि गांव की सादगी में जो सुख है वो शहर की चकाचौंध में कभी नहीं मिल सकता। आम के बगीचों की वो महक और बच्चों की हंसी ने इस गर्मी को सबसे यादगार बना दिया था। इसी तरह रात हो गई। शहर की भागदौड़ से दूर मिर्जापुर गांव की पहली रात किसी जादुई सपने जैसी थी। आंगन में बिछी चारपाइयां, ऊपर खुला आसमान और टिमटिमाते तारे, ये सब देख शहर के बच्चे हैरान थे। रात का सन्नाटा और ठंडी हवा के झोंकों ने शहर की उमस को भुला दिया था। गांव में नीम के पेड़ के नीचे पूरा परिवार लेटा हुआ था। मान गए दीदी, शहर में तो रात के 2 बजे भी एसी बंद कर दो तो पसीने छूट जाते हैं, पर यहाँ तो कंबल ओढ़ने का मन कर रहा है। गर्मी का तो नामो निशान नहीं है। मैंने कहा था ना रीना, गांव की रातें रूह को सुकून देती है। अभी तो कल की सुबह और भी सुहानी होगी। दादाजी, यहाँ को मस्त हवा चल रही है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही बच्चों का उत्साह देखने लायक था। चिंटू और पीहू, जो कल तक आईपैड के बिना नहीं रह सकते थे, आज सुबह ही आम के बगीचे में पहुंच गए थे। बच्चे पेड़ों से कच्ची कैरी अमियां तोड़ रहे थे। पड़ोस के बच्चों चीकू और मीना के साथ वे धूल में पकड़म पकड़ाई और कंचे खेल रहे थे। खेतों में चल रहे ट्यूबवेल के ठंडे ठंडे पानी में जब वे कूदे तो उनकी खिलखिलाहट पूरे खेतों में गूंज उठी। कोमल दीदी देखो, बिना वाईफाई के भी कितना मजा आ रहा है। मुझे तो अब पबजी की याद ही नहीं आ रही। दोपहर के समय आम की घनी छांव में लकड़ी के पाटे बिछाए गए थे। दादी ममता ने कांसे की थालियों में प्यार से भोजन परोसा। मिट्टी के चूल्हे पर बनी मक्के की रोटी, घर का ताजा सफेद मक्खन, सिलबट्टे पर पिसी पुदीने की तीखी चटनी और ठंडक पहुंचाने वाला आम का पना। वाह, मजा आ गया। हाँ भैया, सही कहा आपने। दीदी, जो स्वादिष्ट चटनी और रोटी में है वो 5 स्टार होटल के पिज्जा में भी नहीं। सच में अमृत है ये। बहू, प्यार से और शुद्ध चीजों से बनाया हुआ खाना अमृत ही बन जाता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक सुबह चाय और ताजे फलों के बाद दादी ममता आंगन में आम का अचार डालने की तैयारी कर रही थी। रीना बड़े ध्यान से देख रही थी। माँ जी, ये क्या बना रही हैं आप? बहू, ये तुम्हारे शहर भेजने के लिए आम का अचार है। वहाँ तो इसे तुम लोग बड़े दामों पर खरीदते हो। यहाँ देखो ये कैसे बनता है। माँ जी, मुझे भी सिखाइए ना। माया और रीना दोनों ने मिलकर अपनी सास से अचार और पापड़ बनाना सीखा। चूल्हे के धुएं से शुरू में रीना को परेशानी हुई, उसकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन माया दीदी ने तुरंत हाथ का पंखा बीजना उठाकर उसे हवा की और उसका हाथ थाम लिया। दोपहर में जब गर्मी बढ़ी तो ममता जी ने कहा, बहू चलो, आज तुम्हें गांव की नदी ले चलती हूँ। वहाँ बहते ठंडे पानी में नहाकर सारी थकान उतर जाएगी। लेकिन माँ जी, ऐसे खुले में नहाना? अरे पगली, वहाँ इस वक्त मर्दों का आना जाना मना है। ये गांव का नियम है। वहाँ सिर्फ गांव की औरतें और बच्चे होते हैं। नदी पर पहुंचकर बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। माया और रीना ने भी बहते पानी में खूब एंजॉय किया। दीदी, यहाँ तो अद्भुत शांति है। अगर मुझे पहले पता होता कि गांव इतना सुंदर होता है तो मैं हर समय वेकेशन पर यहीं आती। दिन बीतते गए। कभी आम के बगीचे की सैर तो कभी हाथों में पंखा झलते हुए घंटों बातें करना। एक दोपहर बिजली कट गई तो माया और रीना एक दूसरे को बीजना यानी हाथ का पंखा झेलने लगी। रिश्तों की ये गर्माहट एसी की ठंडक से कहीं ज्यादा सुकून देने वाली थी। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। अब वापस शहर जाने का वक्त था। रीना, जो शुरू में चिड़चिड़ी हो रही थी, आज उसकी आंखों में आंसू थे। माँ जी, मेरा मन यहाँ से जाने का नहीं कर रहा। यहाँ की गर्मी में भी वो सुकून है जो शहर के ठाट बाट में नहीं। आपने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया।
दादाजी दादी जी, क्या हम अगले साल फिर आ सकते हैं? हमें अब वीडियो गेम नहीं, पेड़ों पर चढ़ना और नदी में नहाना है। ये तुम्हारा घर है बच्चों, जब मन करे दौड़े चले आना। भारी मन से लेकिन ढेर सारी मीठी यादों और आम के अचार के डिब्बों के साथ लोकेश और अशोक का परिवार वापस शहर की ओर रवाना हो गया। गांव के इस सफर ने सबको सिखाया कि इंटरनेट और गैजेट्स मनोरंजन तो दे सकते हैं, लेकिन जीवन का असली आनंद अपनों के साथ वक्त बिताने और प्रकृति से जुड़ने में है। शहर की सुख सुविधाएं शरीर को आराम देती हैं, पर गांव की मिट्टी और रिश्तों की मिठास आत्मा को तृप्त कर देती हैं।